दोस्तों, मदरसों की बहुत बात हो रही है। अभी खंडवा में खानसा वली की जकरिया मस्जिद में एक मौलवी साहब पर आरोप लगा है गंभीर छेड़खानी का। चलिए छोटे बोरगांव मदरसे में आपको लिए चलते हैं। बिना बताए हम यहाँ आ रहे हैं, अचानक यहाँ आए हैं। देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं बोरगांव मस्जिद में हैं, मदरसे में हैं, कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। क्या यहाँ पर उर्दू अरबी के अलावा, कुरान के अलावा कुछ और भी पढ़ाया जाता है। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, कितने बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, और बाकी यहाँ के जो स्टाफ हैं कहाँ के हैं, बच्चे कहाँ के हैं, किस तरीके का यहाँ बच्चों के साथ व्यवहार होता है। हम उनसे प्रश्न भी पूछेंगे कि क्या उनके साथ प्रताड़ना तो नहीं होती। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पूरे देश भर में मदरसों को लेकर तरह तरह की बात चल रही है, और खंडवा के छोटे बोरगांव मदरसे को लेकर तो बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। आज उसको क्रॉस इन्वेस्टिगेट करने को लेकर हम यहाँ आए हैं, और हम यहाँ अचानक आए हैं। और चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं कि अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और छोटे बोरगांव इस मदरसे का आखिर राज क्या है। सबसे पहले हम जब अंदर पहुंचे तो हमें एक बिल्डिंग दिखाई दी जिसमें बच्चे अंदर जा रहे थे। सामने गेट पर आने के बाद हमने देखा कि वो एक मस्जिद थी, और उसमें जाने से पहले हमने मदरसे को जोग्राफिकली चेक किया। आप देख सकते हैं कुछ लकड़ी के टुकड़े वहाँ पर रखे हुए थे, खेलने का मैदान दिखाई दे रहा था, और पास में एक बोलेरो खड़ी हुई थी। उसके अलावा एक रेजिडेंशियल एरिया भी हमें दिखाई दे रहा था जहाँ ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग रहते हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस ग्राउंड की तरफ बढ़े कि वहाँ क्या क्या है, और आपको बता दें कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ये प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर बच्चों के लिए शायद खेलने की व्यवस्था है, और कोई भी कल्चर एक्टिविटी या मदरसे को लेकर कार्यक्रम होता होगा तो यहीं होता होगा। और सामने इस तरीके से जो अंदर मस्जिद बनी हुई है वह हमें दिखाई दी। आइए, एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई। हमने उससे सीधे प्रश्न पूछे और यह चेक करने की कोशिश की कि क्या बच्चा अंदर किस तरीके से तालीम ले रहा है, किस तरह की पढ़ाई कर रहा है, किस किस सब्जेक्ट को लेकर वहाँ पर पढ़ाई होती है। आइए बच्चे की बात आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं। ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और देश की राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, मैं आपसे इंग्लिश में पूछूँ, कुछ बता पाओगे? जी। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज सुफियान। वेयर फ्रॉम यू आर? कहाँ से हैं आप? बाराबंकी। ओके। Which subject you study here? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। Okay. And in which class you are? 7th। तो कुरान की आयतें सुना सकते हो? ठीक है बेटा, कुरान की आयतें सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन। इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम वमुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15 साल। ये बेटा जो आपने बताया है इसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है? हाँ बेटा बताओ ना, जो ये आपने अभी आयतें पढ़ी हैं उसका मैसेज क्या है? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है रोज़े जज़ा का। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं और हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों के रास्ते पर। बच्चे से बात करने के बाद उस बिल्डिंग में जो मस्जिद थी हम वहाँ गए। मस्जिद के बाहर कुछ बच्चे इधर उधर जा रहे थे, या यूं कहें कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, और मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले कुछ बच्चे वज़ू करते हुए भी दिखाई दिए। इस कुंड में बच्चे वज़ू करते हुए दिखाई दिए। वज़ू को देखने के बाद हम लोग आपको बता दें कि मस्जिद में पहुंचे। वहां पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे नमाज अदा करने पहुंचे और वहां पे बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है, जब हम मदरसे के अंदर पहुंचे और उस बच्चे से बात कर रहे थे, इस दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जब हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, यानी हमारे बारे में पूछा, तो हमने उन्हें मीडिया की जानकारी दी कि हम मीडिया से हैं, प्रेस से हैं। उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया कि वह हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम अपनी मर्जी से वहां शूट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं। बच्चों से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि मस्जिद के पास ही उनका हॉस्टल है और वह ऊपर हॉस्टल में रहते हैं, और जिसके बाद हमने उनके हॉस्टल रूम को देखा, क्लासरूम को देखा। ये आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम है जहां बच्चों को तालीम दी जाती है। बच्चे बैठकर एक साथ पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम अंधेरा होने से पहले मदरसे में पहुंचे थे। वहां पर इसके बाद हमें मदरसे में जो हम शूट कर रहे थे वहाँ कुछ जानकारियों की ज़रूरत थी। हमने वहाँ जो लोग मौजूद थे, मदरसे के प्रबंधन के लोग थे, उनसे जानकारी ली और कुछ बच्चों से भी जानकारी ली। इस बच्चे ने बताया कि वह बुक्स लेकर अब अपने रूम में जा रहा है, वहाँ बैठकर पढ़ाई करेगा, और किस तरीके की उसके रूम में हॉस्टल में व्यवस्थाएं हैं वह हम आपको दिखाने वाले हैं। हॉस्टल को देखने के बाद आपको बता दें हम आगे बढ़े, और इस दौरान हमने प्रबंधन मदरसा से यह निवेदन किया कि वह हमें अपने कैमरे से शूट करने दें और फ्री हैंड दें। उन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। हमने उनसे यह निवेदन किया कि जो भी हम आपसे पूछें वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि इस मदरसे और अन्य मदरसों के संबंध में जो चीज़ें बाहर जिसको लेकर चर्चा होती है, तरह तरह की चर्चा होती हैं, उसकी क्लैरिटी लोगों को हो सके, और जो मिसपरसेप्शन है, एक अवधारणा मदरसों को लेकर बनी हुई है, वह दूर हो। अब हम मदरसे के किचन में पहुंचे, जहां पर ऑटोमेटिक आटा गूंदने वाली मशीन थी। कुछ महिलाएं वहां काम कर रही थी। वहां पर सब्जी के लिए रैक बनाए हुए थे, एक फ्रिज था और एक आटा चक्की भी किचन में मौजूद थी। एक महिला रोटी बना रही थी। रोटी की क्वालिटी भी हमें, जो हम देख पाए, जो हमें लगा अच्छी थी, और आटा भी, बर्तन भी साफ सुथरे हमें दिखाई दिए। जो हमने देखा, जो महसूस किया, हम आपको कैमरे से भी दिखा रहे हैं और अपना महसूस किया भी बता रहे हैं। इसके बाद हम उस जगह भी गए जहां पर बच्चों को बैठकर एक साथ खाना खिलाया जाता है। ये बच्चों का डाइनिंग रूम आप कह सकते हैं, जहां पर बच्चों को एक साथ खाना खिलाया जाता है। क्योंकि शाम का समय था जब हम पहुंचे थे, अंधेरा हो गया था, तो हमने लाइट जलाने के लिए कहा ताकि साफ सफाई भी देख सकें। तो जिस जगह पर खाना खिलाया जाता है वह साफ भी दिखाई दी। रसोइये से भी हमने बात की, उसकी बात सुनवाते हैं। जी जनाब, आप खाना बनाते हैं यहाँ पे? जी सर। क्या नाम लिखते हैं आप? जी मोहम्मद रईस। मोहम्मद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जी बांदा। बांदा के हैं। अच्छा मोहम्मद भाई, यहाँ क्या क्या बच्चों को आप खाने में परोसते हैं? जी सुबह नाश्ते में जैसे एक दिन चना हो गया, एक दिन दलिया हो गया, चाय हो गई, टोस्ट हो गया, और एक दिन खीर। अच्छा, जी, कितने मतलब टाइम खाना खिलाते हैं? जी 4 टाइम। 4 टाइम खाना। जी।
एक सुबह नाश्ते में हो गया, सुबह नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, और एक 10:30 बजे, और असर के बाद तकरीबन 5:15 बजे, और एक हो गया 7:45 8:30 के बीच में। 3 बार खिलाते हैं जी। अच्छा, 3 बार खिलाते 4 हैं। बार। 4 बार खिलाते हैं। अच्छा, दूध देते हैं बच्चों को, चाय या जो जो मांगता है वो नहीं, देते हैं? दलिया के साथ दूध मिलता है। दूध मिलता है जी। खंडवा में काफ़ी या इस मदरसे छोटे बोरगांव के मदरसे के बारे में बोली जाती है, यहाँ कोई तहखाना भी है क्या? नहीं, कोई तहखाना नहीं है। तहखाना नहीं है कोई यहाँ पर? आप खुद घूम करके चल करके एक एक कमरा जो जो हिस्सा है मदरसे का कहीं भी देख सकते हैं, बगैर किसी के साथ में लिए हुए। जी जनाब, आप क्या नाम लिखते हैं? कुतुबुद्दीन। खंडवा में इस मदरसे को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हमने सुनी थी, उसके संबंध में भी जहां मौका मिला हमने क्वेश्चन पूछे, बच्चों को एकत्रित किया और रैंडमली हमने बच्चों को बुलाया, उनसे सवाल किए। आइए उनकी बात सुनवाते हैं। क्या नाम लिखते हो बेटा? माय नेम इज मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इब्राहिम। इमरान। कहाँ के रहने वाले हैं इमरान भाई? यूपी ललितपुर। यूपी ललितपुर। अच्छा, कब से हैं आप इस मदरसे में? दूसरी साल में। कौन सी क्लास में है? अरबी फर्स्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पे किस तरह की तालीम आपको मिलती है इस मदरसे में? अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में अरबी से लेकर यानी हिंदी से लेकर लास्ट तक की पढ़ाई है, यानी अरबी फरागत है यहाँ पंचम तक, शशम तक यानी है। तो उसमें हिंदी तालीम भी है, यानी 8 तक है, हिंदी तालीम भी है, उसमें कंप्यूटर भी है और हिंदी सब्जेक्ट भी सब होते हैं यहाँ पे। पढ़ाई भी अच्छी है। ठीक है, जैसे कि मदरसे के बारे में आजकल बहुत बातें चल रही कि मदरसे में बच्चों को परेशान करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या इस मदरसे में ऐसा कुछ हो रहा है? इस मदरसे में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, यानी 2 साल से हम यहाँ पे हैं, 2 साल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। यानी बताया जाता है कि मदरसे में मार भी गलती है, मदरसे में कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा, लेकिन इस मदरसे के अंदर हमें कुछ नहीं देखने को मिला। इसके पहले भी हम दूसरे मदरसे में पढ़े, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था ऐसा, लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती हर जगह रहती है पढ़ाई के साथ, लेकिन वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं मिली हमें देखने के लिए। तो यहाँ सख्ती जो रहती है डिसिप्लिन को लेकर रहती है या और किसी कारण से रहती है? नहीं, ज़्यादा कुछ सख्ती नहीं रहती यहाँ पे। सख्ती नहीं है? नहीं, मार के हिसाब से नहीं यहाँ पे कोई भी सख्ती। अच्छा, तालीम कैसी है यहाँ पे? तालीम बहुत अच्छी है। आपको सेवाएं सब अच्छा, रहना खाना सब मिल रहा है? जी हाँ, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सोने के लिए भी गद्दे वगैरह बस्ता भी है मदरसे से दिया जाता है, हॉस्टल से, और भी कई चीज़ों की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। कपड़े भी दिए जाते हैं और भी यानी रहने सहने से, यानी वह बाकायदा जो बच्चे नहीं कर सकते अपना खर्चा, मदरसा उसे खर्चा भी देता है बच्चों के लिए, वजीफ़ा भी बंधा हुआ है बच्चों के लिए खर्चे के हिसाब से। फिर कुछ बच्चे होते हैं नहीं कर सकते, तो उनके लिए मदरसा देता है, कपड़े भी देता है, बाकायदा रहने के लिए गद्दे बिस्तर वगैरह भी देता है, और भी कई चीज़ें जो मदरसा देता है। अच्छा, एक बात और बताओ, अक्सर अभी बहुत सारे लोग बात अभी कर रहे हैं, करते रहते हैं, हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि मदरसों में जो तालीम है वो नफ़रत की दी जाती है। क्या मोहब्बत की तालीम दी जाती है या नफ़रत की दी जाती है? जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ यानी नफ़रत की तालीम नहीं दी जाती, मदरसे के अंदर कभी कहीं भी नहीं दी जाती होगी मेरे ख़्याल से, लेकिन हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एकता की तालीम दी जाती है कि मुसलमान एक ही है, और यानी कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, बिरादरी कोई भी हो, लेकिन सब एक ही मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी इस हिसाब से नहीं तालीम दी जाती यहाँ पे। नहीं, कोई ऐसी तालीम नहीं जाती जिससे कोई बात हो। गैर मुस्लिमों के लिए किस तरह की बात होती है? गैर मुस्लिमों के लिए यानी सब मिलजुल कर रहने वाली, नहीं ऐसी बवाल वाली कोई ऐसी बात नहीं की जाती है जिससे कोई बात खड़ी हो, यानी कोई दूसरा सुने तो उसको दिल में लगे, कोई ऐसी बात नहीं की जाती यहाँ पे। किस तरह का पैगाम दिया जाता है? यानी एकता के साथ रहने वाले। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इमरान। बेटा क्या नाम लिखती हैं आप? बेटे, ये जो मदरसा है इसमें किस तरह की पढ़ाई हो रही है, किस किस सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई होती है, माहौल किस तरीके का है बेटा? ओके, कितने घंटे पढ़ाई होती है बेटा? सब आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं यहाँ? बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अल्तमस? खंडवा ही रहते हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में है? अच्छा, दूसरी में है। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा ये इस मदरसे में?
कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं कंप्यूटर में? माउस चलाना आ गया आपको? माउस नहीं चलाना आता? अभी क्या सीख रहे हैं आप कंप्यूटर में? टाइपिंग सीख रहे हैं, वेरी गुड। अरबी में, हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में? उर्दू में नूरानी कायदा। ओके, ठीक है। और क्या सुनाओगे अपने मन से जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है? बताओ बेटा, जो आपको अच्छा लगता है, जो बताना चाहते हो, जो लैंग्वेज में। Hello everyone, thanks for giving the opportunity. I would like to introduce myself. My name is Muhammad Altamash. My father name is Muhammad Afif. I belong to a Muslim family. ओके, ठीक है अल्तमस। इसके बाद एक टीचर से हमने कहा कि अरबी भाषा में बच्चे से उसका नाम और पूरा इंट्रोडक्शन सुनवा के दिखाइए। उन्होंने जिस तरीके से आपस में चर्चा की उस विषय को सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुक या अखी? अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अर्रिफ नफ्सक। इस्मी मोहम्मद कासिम वस्मु अबी अश-शेख अज़मतुल्लाह अल-मज़ाहरी। वुलिदतु सनत 28 मिन अल-मिलाद फ़ी क़रयति तुग़ैनी बिमुदीरियति बहराइच बिविलायति उत्तर प्रदेश बिल-हिंद व तअल्लमु फ़िल जामिअति खैरुल उलूम। बच्चों से मन मुताबिक बात करने के पश्चात हमने यह भी प्रयास किया कि आखिर इस तरह के मदरसों और मदरसों को लेकर जो देश भर में चर्चा चल रही है, मदरसों को लेकर तरह तरह की नेगेटिव बातें सामने आती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। और बोरगांव, खासकर छोटे बोरगांव मदरसे को लेकर तो बहुत बातें खंडवा जिले और शहर में होती रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं। उन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और इस तरह के विषयों पर मदरसे के आलिम क्या सोचते हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। हमारे इस शहर में जितने भी प्रशासन के आदमी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब यहाँ आए हैं, हमने ये महसूस किया है कि यहाँ पर शरीफ लोग ही आते हैं। इसलिए कि अभी लॉकडाउन में भी मैंने हालात देखे हैं। कलेक्टर साहब उस वक्त लेडीज थी, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर कौम को, पब्लिक को जो है ना गाइड किया। और उसके बाद भी जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे समझदार किस्म के लोग आए हैं। हमने सारे मकतबों में, मस्जिदों में कैमरे लगवाए हैं और इसीलिए लगवाए हैं कि बातिल किस्म के, शरारती किस्म के लोग को शरारत न कर सके। मैं आपसे भी दरखास्त करता हूँ कि इसको आप हकीकत सामने लाइए लोगों के सामने। और पढ़ाते क्या है कि आप वो बच्चे जो हमारे मकतब में नहीं आते उनकी ज़िंदगी देख लीजिए और हमारे मकतब में आने वाले बच्चों की ज़िंदगी देख लीजिए। इनके अंदर सलीका आता है, इनके अंदर इंसानियत आता है, कौम का दर्द आता है। ये बच्चे कौम के खैरख्वाह बन करके ऊपर उभरने वाले होते हैं। आज वो पढ़ाने वाले जो कम तनख्वाहों में बेचारे खिदमत कर रहे हैं, मस्जिदों में, मदरसों में बच्चों की ज़िंदगी बनाने की फ़िक्र कर रहे हैं। हमारा जो हुकूमती सतह पर इतना बड़ा खर्च हो रहा है कि अमन आवे, शांति आवे, वो हमारे इन मकतबों के ज़रिए से पैगाम पहुँच रहा है। इस वाक़ये के ज़रिए से जो इतना ताबड़तोड़ निज़ाम बना और फैसला हो गया और कितने उनके ऊपर दफ़ात लागू कर दिए गए, हमारे मुदर्रिसीन को सोचना पड़ रहा है कि अब हम मकतबों में पढ़ावें या अपने कारोबार में लग जाएं। इसलिए आप हमारी बात को पहुंचाइए और इस पर हमारा ऊपर का जो अमला है, प्रशासन है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, हमारी बात पर थोड़ा सा तवज्जो फरमावें और इस पर ध्यान दे ताकि ऐसे शर्री किस्म के लोग किसी भी गलत आदमी पर इल्ज़ाम न लगा सके। आज हमारे ऊपर, हमारे मुदर्रिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कल किसी के ऊपर भी हो, अल्लाह कर देंगे, उसको सही कर दिया जाएगा क्या? भीड़ भाड़, शर्री किस्म के लोग शोर मचाने लगे, उसको सही करार दे दिया जाए तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का फिर काम क्या है हमारे दरमियान में? इसलिए हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा एक मकतब नहीं, 40 मकतब हमारे पास कायम है। किसी भी मकतब में किसी भी वक्त हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब खुफिया आदमी को भेज दें। खुल्लम खुल्ला वर्दी में कोई आएगा तो उसका एहतराम तो सभी करेंगे। खुफिया सादी वर्दी में किसी को भी भेज दें, जायजा ले लें, वहाँ का रिकॉर्ड कायम कर लें। न कोई मुदर्रिस छड़ी पाएंगे, न मारपीट की शिकायत पाएंगे, बल्कि ऐसा नमूना आपको मिलेगा इंशाअल्लाह कि जो इस मुल्क की बका और सलामती के लिए आपको हैरत अंगेज फायदे नजर आएंगे। ये मेरा कहना उस सिलसिले में। हमारा मदरसा जो जामिया खैरुल उलूम है, ये तकरीबन 33 साल से कायम है और हमारा मिशन यही है। हिंदू भाई हमारे भाई हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हम सब आदमी हैं।
हमने इंसानियत का ऐसा दर्स दिया है, इस मदरसे के जरिए से पैगाम दिया है लोगों को कि आज हमारा गांव जो छोटा बोरगांव है, आप किसी भी भाई से जाके इंटरव्यू ले लीजिए कि साहब मदरसा तुम्हारे यहाँ इतने दिन से कायम है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान की बात है, लेकिन हिंदू भाई भी हमारे माशाल्लाह, हमारे बाबू पटेल है हमारे गांव में, उनसे पूछ लीजिए, और दूसरे लोग भी हमारे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए कि इस मदरसे की कारगुजारी क्या है, ये मदरसा क्या करना चाहता है। हमने कई बार इस प्याम इंसानियत का, मानवता का संदेश के उन्वान के ऊपर बयानात करवाए हैं, शहर के अंदर हजारों रुपए उसके पीछे खर्च किया है ताकि भाईचारगी आम हो। हिंदू भाई में हम मदरसे में सबको बुलाते रहते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले, हमारा जो थाना स्टाफ है बदम नगर है, उनको तो मैं हमेशा बार बार बुलाते ही रहता हूँ। क्राइम ब्रांच वाले हैं, वो जब आते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल आप खुफिया तौर पर हमारी रिपोर्ट लीजिए हमारे मदरसे में क्या हो रहा है। और आपको भी मैंने दावत दी, जब मैंने आपका नाम सुना मैंने आपको बुलाया कि नहीं आप आइए, और आइंदा के लिए भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी इधर से आपका गुजरना हो आप तशरीफ लाइए और हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसको उजागर करिए, ताकि लोगों के सामने सही का सही आवे, गलत का गलत आवे। हमको गलत बदनाम किया जा रहा है, गलत मैसेज दिया जा रहा है। हम लोग अपने घर बार को, वतन को छोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को मुल्क का हमदर्द बनाते हैं, मुल्क का खैरख्वाह बनाते हैं, मुल्क का गद्दार नहीं बनाते, मुल्क का वफादार बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये दर्स दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे मज़ामीन जो पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर भी यही सबक मिलता है। और जो हमारे बच्चे सीखते हैं, आप हमसे हट करके कभी भी आकर के किसी भी बच्चे से इंटरव्यू ले लीजिए कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सही आपको जवाब मिलेगा, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पाएंगे आप। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे, इस मदरसे की विज़िट के दौरान अचानक हमारी टीम पहुंची थी। इस दौरान हमने साथ में एक पत्रकार साथी को भी रखा था, और किसी भी स्टाफ ने मदरसे के ना ही हमसे मिसबिहेव किया, और हमें फ्री हैंड भी दिया कि हम जिस भी बच्चे से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वह पूछ सकते हैं, और जिस भी जगह की शूटिंग करना चाहते हैं शूट कर सकते हैं। किसी ने भी हमसे कोई रोक टोक और मिसबिहेव नहीं किया। परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।